मतदान के दिन द्वितीय मतदान अधिकारी के संपूर्ण कार्य सभी परिस्थिति को उदाहरण सहित समझाया गया है कि कौन कौन सी परिस्थिति आ सकती है और वो अपने मतदाता रजिस्टर 17 में किस प्रकार से उनकी एंट्री करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। मतदान के दिन सर्वाधिक कार्य होता है, वो होता है द्वितीय मतदान अधिकारी का। ठीक है, तो उनके क्या क्या कार्य हैं, उन्हीं पर ये वीडियो बनने जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक एक बात इसमें समझाई जाएगी। तो जो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है, इसके क्या कार्य होते हैं? सबसे पहले जो प्रथम मतदान अधिकारी ने इस प्रकार से निर्वाचक नामावली में चिन्ह करना है, नाम पुकारना, उनका पहचान करनी है। उसके बाद उन्हें भेज देना है द्वितीय मतदान अधिकारी के पास। जब वह व्यक्ति वह मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास आएंगे, तो द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या क्या दायित्व हैं? तो पहला दायित्व होता है उनका कि प्रारूप 17 में एंट्री करनी होती है। प्रारूप 17 एक रजिस्टर होता है, जिसका नमूना मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। में एंट्री करता है द्वितीय मतदान अधिकारी। दूसरा है मतदाता पर्ची जारी करता है। अब वो मतदाता पर्ची क्या होती है, तो उसका मैंने हल्का से यहाँ पे प्रारूप बनाया, आप ये देख सकते हैं नीचे। उस मतदाता पर्ची में इस प्रकार से लिखा होता है जैसे निर्वाचक की क्रम संख्या। अब वो निर्वाचक की क्रम संख्या कौन सी है? तो जो मतदाता रजिस्टर में जिस क्रम पे वो आया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ये निर्वाचक पर्ची होगी, तो इसमें पहले से या तो यहाँ पे प्रिंटेड होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 जो भी होगा। तो अगर नहीं होगा तो हमने पहले ही दिन इस पे क्रम डाल देने हैं। अगर हमारे पास 699 मतदाता हैं तो हम कम से कम 400 या 500 उस पे क्रम डाल देंगे। ठीक, तो 1 2 3, तो जो सबसे पहले आएगा तो स्वाभाविक बात है उसको क्रम संख्या 1 वाली ही पर्ची मिलेगी। अब उसके बाद दूसरा है कि निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या। अब जो निर्वाचक नामावली है, उस नामावली में इस मतदाता की क्रम संख्या क्या है, उस क्रम संख्या को हम इसमें लिखेंगे। माने जो पहले नंबर पे कोई मतदाता आता है और उसकी क्रम संख्या है 212 उस नामावली में, तो जो निर्वाचक नामावली में उसका अगर क्रम संख्या है, यहाँ पे क्रमांक है 212, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 212। लेकिन आज चूंकि पहले नंबर पे आया है, तो यहाँ पे ये पहला सीरियल नंबर होगा कि फर्स्ट मतदाता ये आया था, 212 क्रमांक वाला मतदाता आया था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 212। और उसके बाद जो मतदान अधिकारी है द्वितीय है, उसके यहाँ पे लघु हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक, तो ये होती है निर्वाचक यानी कि मतदाता पर्ची। ये नमूना किसका है? ये है मतदाता पर्ची का। तो ये चीजें हो गई। प्रारूप 17 में एंट्री करेगा, फिर मतदाता पर्ची जारी करेगा, फिर बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाएगा। अब अमिट स्याही के बारे में आप काफी वीडियो पे चर्चा हो चुकी है। यदि कोई मतदाता स्वयं आता तो उसके बाएं हाथ की तर्जनी पे, यदि उसकी बाएं हाथ की तर्जनी नहीं तो फिर मध्यमा पे, इसी प्रकार से अनामिका पे, इसी प्रकार से कनिष्ठा पे, फिर अंगुष्ठ पे। अगर बाएं हाथ नहीं तो फिर दाएं हाथ के, इसी सीक्वेंस में हम इंक लगाएंगे। और यदि वह व्यक्ति उसके दोनों ही हाथ नहीं, अपने साथ किसी व्यक्ति को लाता साथी को, तब साथी के दाहिने हाथ की, ध्यान दीजिए, साथी के दाहिने हाथ की तर्जनी पे अमिट स्याही लगेगी। और यदि कोई मतदाता आता है, वो अपना वोट भी डालता है और प्रॉक्सी के रूप में भी आता है, तब उसके बाएं हाथ की मध्यमा में अमिट स्याही लगेगी। भाई ये ध्यान देना है। ठीक है, स्याही के मामले में कोई मतदाता अपना वोट देने आया तो उसके बाएं हाथ की तर्जनी पे लगेगी, और यदि उसकी बाएं हाथ की तर्जनी नहीं तो मध्यमा, इस क्रम सीक्वेंस से अमिट स्याही लगेगी। और यदि उसके दोनों हाथ नहीं है तो उसके साथ जो साथी आएगा तो साथी के दाहिने हाथ की, साथी के कौन से, ये दिया है, दाहिने हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगेगी। और यदि कोई व्यक्ति किसी का प्रॉक्सी बन के आया है तो तब उसके बाएं हाथ की मध्यमा में इंक लगेगी। और उसके बाद सबसे पहले जब पहला वोट पड़ेगा, पहले वोट पड़ने से पहले वहां पे क्या लिखना है, जो मतदाता रजिस्टर होगा 17 का, कि कंट्रोल यूनिट में टोटल की जांच की, वह टोटल 0 पाया गया। फिर है तो, और दूसरी चीजें जब हस्ताक्षर करवाएंगे हम उसमें मतदाताओं के, तो उसमें रजिस्टर को घुमाना नहीं है। तो इन चीजों का आपने ध्यान देना है। तो ये है, अब आपको दिखाते प्रारूप 17 का। अब यहाँ पे देखिए, ये है प्रारूप 17 का। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ये लिख देंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। क्या लाइन लिखेंगे? ये वाली, कंट्रोल यूनिट में टोटल की जांच की, वह टोटल 0 पाया गया। ये लाइन हमने
यहाँ पे लिख देनी है, ये 1 2 3 4 5 है जो उसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये होता कैसा मतदाता रजिस्टर, उसका प्रारूप क्या है। तो ये है, देखिए इसमें भी वही चीज लिखी है, लोकसभा / राज्य / संघराज्य क्षेत्र की विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र। अब देखो विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र में एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ जो ऊपर वाली चीजें होती है अलग अलग प्रकार से प्रिंट होती है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें केवल एक विधानसभा का क्षेत्र का नाम, विधानसभा की क्रमांक जो संख्या हो गई है, और मतदान स्थल का जो नाम होता है, केंद्र संघ का नाम, और जो केंद्र की संख्या होती है यानी कि भाग संख्या, ये 4 चीजें आपको मोस्टली लिखनी ही पड़ती है हर पेपर के ऊपर से, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए कहीं पर तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है निर्वाचन चौबटकहाल से, यहाँ पे लिख दिया हमने 39, क्योंकि निर्वाचक क्षेत्र की संख्या पूछा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 39। फिर एवं मतदान केंद्र का नाम, तो मतदान केंद्र का नाम हमने लिख दिया जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सुराईडांग, मतलब आप अपने हिसाब से लिखेंगे जहां पे भी आप नियुक्त हैं। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, हर जगह एक ही नाम को। फिर निर्वाचन नामावली का भाग संख्या, अब उसकी भाग संख्या, तो ये हो गई है 31, ठीक। अब इसके बाद जो आपके पास रजिस्टर आएगा, वो रजिस्टर आपके पास कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले होगा उसमें क्रम संख्या, फिर होगा निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या, फिर निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, फिर है निर्वाचक का हस्ताक्षर, वो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। अब अगर कोई निशान लगाता है इसमें, ये देखिए अंगूठे का निशान, तो बाएं हाथ के अंगूठे का होगा, दाहिने हाथ का ना होके बाएं हाथ का, इस बात का ध्यान दीजिए। फिर अभ्युक्ति यानी कि रिमार्क्स, इसमें कोई विशेष बात होंगी तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो अब हम यहाँ पे 10-12 उदाहरणों के साथ चलते हैं कि जो आपको हटके हो सकते हैं वहां पे। देखिए सामान्य मतदाता आएगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब जगह सामान्य स्थिति ही रहेगी, पर प्रॉब्लम तब होगी जब कुछ हटके मतदाता आएंगे, तब क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते सबसे पहला मतदाता आया क्रम संख्या 1, प्रथम मतदान अधिकारी ने उसकी पहचान की, निर्वाचक नामावली में चिन्ह किया, महिलाओं पे गोला किया, उसके बाद उन्होंने उनको भेज दिया द्वितीय मतदान अधिकारी पे। तो यह व्यक्ति सबसे पहले आया द्वितीय मतदान अधिकारी के पास। तो क्रम संख्या में हम यहाँ पे लिख देंगे 1। जब हम लिखेंगे तब हम उनसे पूछेंगे कि निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या क्या है, तो उनके पास एक होता है वहां से लिस्ट रहेगी, या फिर प्रथम मतदान अधिकारी जोर से पुकारेगा कि 212, तो उसी समय द्वितीय मतदान अधिकारी यहाँ पे लिख देगा 212, ठीक है। यहाँ इसमें कहीं पे नाम का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे उनकी क्रम संख्या लिखनी है हमने 212। अब उसके बाद निर्वाचक द्वारा उसके पहचान का प्रमाण में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज, तो उसने क्या लाया, एपिक यानी कि आधार, ये वोटर पहचान पत्र। तो वोटर पहचान पत्र के मामले में हमने इसमें सिर्फ ईपी लिखना है और कुछ नहीं, अंतिम 4 डिजिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे निर्देश है पुस्तिका में। ईपी लिखना है मात्र, तो ईपी का मतलब है फोटो पहचान पत्र लाया बस, और उसके बाद उसने यहाँ पे हस्ताक्षर कर देने। यदि वह पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो फिर वो अपने अंगूठे का निशान लगा देगा। अब ध्यान दीजिए, जब वो हस्ताक्षर करेगा ना, तो हमने इस रजिस्टर को ऐसे ही रखना है एज इट इज, इसको हमने इस प्रकार से नहीं घुमाना है, ऐसे नहीं घुमाना है। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे आप, क्योंकि यदि आप ऐसे घुमाओगे फिर वो उस तरह से हस्ताक्षर करेगा सही से, ये नहीं, तो इसमें बहुत टाइम, अगर 600 मतदाता आते तो आप 600 बार अगर रजिस्टर को घुमाएंगे दिन भर में तो आपके लिए काम बढ़ जाएगा। तो ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि रजिस्टर ऐसे रहेगा, वो मतदाता इधर खड़ा है, इधर से आकर के और ये SOU में हस्ताक्षर कर देगा। तो यहाँ पे उसके हस्ताक्षर हो गए। अंगूठे का निशान वाला होगा तो यहाँ पे अंगूठे का निशान लगाएगा। हाँ, दूसरी चीज क्या है कि द्वितीय मतदान अधिकारी के पास और क्या रहेंगी, तो उनके पास रहेगी यहाँ पे अमिट स्याही रहेगी, या अमिट स्याही का कटोरा जो कप है उसमें, ठीक है, अमिट स्याही रहेगी, और यहाँ पे होगा इंक पैड जिससे वो, और एक कपड़ा होगा। अमिट स्याही से तो निशान लगाएगा उनकी उंगली पे, और इंक पैड पे क्या है, अंगूठा रख करके और उस पे अंगूठे का निशान लगाएगा। फिर उसके बाद इस पर्ची से, कपड़े से क्या करना है, उसके अंगूठे को पहुंच भी देना है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी होंगी, ये भी ध्यान देना आपने। अब बात आ गई यहाँ पे, यदि वह व्यक्ति हस्ताक्षर करना नहीं जानता तो अंगूठे का निशान लगा देगा यहाँ पे, और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। फिर ऐसी दूसरा मतदाता था, तीसरा, चौथा, मतलब सारे सामान्य मतदाता, मतलब 150 मतदाता आ गए इस क्रमांक में। वो सामान्य तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जैसे यहाँ पे उसकी एंट्री होगी, फिर एंट्री के बाद आपने ये मतदाता पर्ची है, मतदाता पर्ची में निर्वाचक की क्रम संख्या, क्योंकि पहले नंबर पे आया तो पहला लिख दोगे, दूसरे नंबर वाले व्यक्ति का दूसरा लिख दोगे, तीसरे वाले का तीसरा लिख दोगे, क्रम संख्या। फिर निर्वाचक नामावली में उसका जो क्रमांक है वो है 212, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 212।
और मतदान अधिकारी हस्ताक्षर कर देगा और ये पर्ची पकड़ा के उसकी बाएं हाथ की उंगली में अमिट स्याही लगा करके फिर उसको भेज देगा तृतीय मतदान अधिकारी के पास। ठीक, जब तृतीय मतदान अधिकारी के पास, तब फिर उसके अलग दायित्व हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने इसको जारी किया, उसके बाद मतदाता पर्ची जारी करनी है। ये वाली मतदाता पर्ची क्रमांक 1 लिख देना है। फिर यदि हमारे पास 5वें नंबर का व्यक्ति है, 2, 3, 4, 5, 7वें नंबर का व्यक्ति आ गया, तो फिर हम मतदाता पर्ची में यहाँ पे लिख देंगे 7 और यहाँ क्रमांक में क्या लिख देंगे उसके, यहाँ पे 7 का क्रमांक है 381, समझ गए। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 381। फिर यहाँ पे आ जाता अगर कोई व्यक्ति, उसका क्रमांक है 8, उसका यहाँ पे निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या क्या है 628, तो मतदाता पर्ची में हम लिख देंगे यहाँ पे क्रम संख्या 8 और यहाँ पे 628। इसी प्रकार से उससे देकर के हम मतदाता पर्ची जारी करके इसको भेज देंगे तृतीय मतदान अधिकारी के पास। तो यहाँ पर ये काम है द्वितीय मतदान अधिकारी के। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो सामान्य मतदाता थे। अब क्या हुआ, किसी क्रमांक पे, हालांकि मैंने यहाँ पे 1, 2 करके दूसरे क्रमांक पे मान के चले, उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति आया जिसका कि निर्वाचक नामावली में क्रमांक था 35। अब वो व्यक्ति दस्तावेज क्या लाता है, वो लाता अपना आधार कार्ड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आधार, और उसके बाद उसकी अंतिम 4 डिजिट लिख देंगे आधार की। और माने अब वह व्यक्ति क्या है कि हस्ताक्षर करना नहीं जानता, तो हमने उसके इंक पैड पर उसका अंगूठा लगवा के वहीं से खड़े खड़े यहाँ पे निशान लगा देना। बस ध्यान रहे रजिस्टर को आप यूं में पलटेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे। और अभ्युक्ति में चाहे तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार कार्ड, और वरना चाहे तो इनके मामले में अभ्युक्ति को हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख ही दिया है आधार, ठीक है ना। इनके मामले में अभ्युक्ति छूट जाएगी। अब तीसरे नंबर पर कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि हालांकि ये विधानसभा का वो है, इसमें ईडीसी जारी नहीं की गई है किसी के लिए, पर यदि किसी को ईडीसी जारी हो या ये लोकसभा का निर्वाचन हो तो इसमें ईडीसी नंबर दर्ज होगा। अब ईडीसी नंबर में क्या होता है, सबसे पहले उस व्यक्ति का ये क्रमांक, कौन सा क्रमांक, जैसे ये क्रमांक इनके निर्वाचक नामावली में उस व्यक्ति का जो ईडीसी वाला है, जैसे आप में से कोई पीठासीन अधिकारी या प्रथम मतदान अधिकारी या किसी की भी ईडीसी जारी है, तो ईडीसी में यहाँ पे कौन सा क्रमांक जारी करेगा, अपना क्रमांक जो निर्वाचक नामावली में है। उसके बाद 31 क्या है, उसकी भाग संख्या, जिस भाग संख्या में उसका मतदान केंद्र है, और 39 क्या है, उसकी विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक है 39। तो ये उसकी संख्या बन जाएगी ईडीसी, और यहाँ पे हम ईडीसी भी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चाहे तो ब्रैकेट में ये भी लिख देंगे ईडीसी, ताकि पता चल जाएगा इसका इतना लंबा क्रमांक कैसे हुआ, तो ईडीसी लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे चाहे तो हम उसको ईडीसी सर्टिफिकेट होता है वो भी दिखा देंगे, अपना वो आधार कार्ड या पहचान पत्र लाया तो वो भी दिखा देंगे, जो भी वो चीज है तो वो यहाँ पे दिखा देंगे। फिर यहाँ पे वो व्यक्ति अपना हस्ताक्षर कर देगा, और अभ्युक्ति में आप लिख देंगे ईडीसी नंबर या ईडीसी जारी, ठीक है। तो इसका हटके अगला है चौथे नंबर का। अब जो चौथे नंबर का व्यक्ति है उसका निर्वाचक नामावली में क्रमांक है 538 मान ले जाए, क्योंकि हमारे पास, हम ये मान के चले हमारे पास कुल वोटर कितने 699। तो जब 699 क्रमांक के व्यक्ति होंगे हमारे पास, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि उसका क्रमांक है 538। फिर वो व्यक्ति आता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके आता है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस की हमने 4 डिजिट यहाँ पे अंकित कर दी। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके हस्ताक्षर हो गए, और अभ्युक्ति में हमने लिख दिया ड्राइविंग लाइसेंस। हालांकि यहाँ पे डीएल लिख दिया, तो इनके मामले में वैसे अभ्युक्ति में ना भी लिखे, आधार वाले मामले में या तो भी चल जाएगा लेकिन जैसे ईडीसी वाले के मामले में यहाँ पे अभ्युक्ति में हमने लिखना है। अब उसके बाद अगला व्यक्ति आ जाता है इस क्रमांक पे, उसका है निर्वाचक नामावली में 122 क्रमांक है। वो ईपी यानी कि पहचान पत्र लाया, और उसने यहाँ पे ना तो हस्ताक्षर किए और ना ही अंगूठे का निशान लगाया, उसने मना कर दिया। तो जो व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति आता है, अगर ऐसा कोई केस बनता है तो वो आता है, तो आप ऐसे केस में यहाँ पे क्या लिख देंगे, हस्ताक्षर नहीं किया या अंगूठे का निशान लगाने से मना किया, तो उसके यहाँ पे हम टिप्पणी में लिख दें अनुज्ञात नहीं किया गया। अनुज्ञात नहीं किया गया का मतलब ये होता है कि जिसको पीठासीन अधिकारी वोट देने से मना करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे अनुज्ञात नहीं किया, और फिर यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देगा, पीआरओ जो है यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर देंगे। फिर आती बात यहाँ पे अगले क्रमांक की बात आती है, वो क्रमांक है जैसे 7वां है, इसका निर्वाचक नामावली में है 301 क्रमांक। तो ये भी ईपी लाया, तो हमने ईपी लिख दिया, यहाँ पे उसने हस्ताक्षर किए, लेकिन यहाँ पे उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा, उसने मत न देने का विनिश्चय किया, मतलब उसने मना कर दिया मैं वोट नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ एंट्री करवा दी। तो यहाँ पे हम अभ्युक्ति में लिख देंगे उसके केस में मत न देने का विनिश्चय किया,
और यहाँ पे पीआरओ जो अपने हस्ताक्षर कर देंगे, बल्कि उसके भी यहाँ पे हस्ताक्षर कराएंगे इस व्यक्ति के तब यहाँ पे कि भाई तुम मत नहीं देना चाहते तो ठीक है, यहाँ पे भी हस्ताक्षर करो। क्योंकि ये वाले हस्ताक्षर तो उसके पहले थे, लेकिन जब वो वोटिंग कंपार्टमेंट में गया तब फिर उसका हृदय परिवर्तित हो गया, तब वो यहाँ पे वो भी हस्ताक्षर कर देगा और पीठासीन अधिकारी भी हस्ताक्षर कर देंगे। फिर अगला क्रमांक आता है 608वां, फिर यहाँ पे 628। अब जब 628वां आ गया तो ये ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया तो डीएल लिख दिया और 5875 उसकी लास्ट डिजिट, फिर उसने यहाँ पे सिग्नेचर किए। अब जब उसने सिग्नेचर किए, लेकिन उसकी कुछ ऐसी हरकतें हैं कि अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा है, कुछ भी मतलब गोपनीयता को भंग कर रहा है। एक फोन लेके गया तो हमारे मना करने पे, पीठासीन के मना करने पे भी वो बार बार गोपनीयता भंग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है अनुज्ञात नहीं किया गया, अर्थात इसके लिए भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा मना कर दिया गया कि तुम वोट नहीं दे सकते हो, तो अनुज्ञात नहीं किया गया लिख करके यहाँ पे पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये किस धारा के तहत होता है? ये होता है 49 के तहत, ठीक है। तो वो अनुज्ञात नहीं किया गया, जिसके आगे हम अनुज्ञात नहीं किया गया का मतलब यह है कि पीठासीन अधिकारी ने उसको वोट देने से मना कर दिया, तो उसके लिए यहाँ पे लिख देंगे हम अनुज्ञात नहीं किया। और जो स्वयं नहीं देगा वोट तो उसके लिए लिख देंगे मत न देने का विनिश्चय किया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर अब ये कंडीशन आती है, एक कंडीशन ये भी आ सकती है आपके पास कि कोई व्यक्ति आता है, उसका निर्वाचक नामावली में क्रमांक है 50। देखिए यहाँ पे 2 बार देख लेंगे आप 50-50, ठीक है, उसी का 2 बार। तो यहाँ पे 50 क्रमांक वाला व्यक्ति आता है, अपना पहचान पत्र दिखाता है, हस्ताक्षर करता है, और हस्ताक्षर करने के बाद गलत पर्ची का दावा करता है। उसने वहां वोट दे दिया, लेकिन वोट दिया उसने क्या कहा कि भाई वीवीपैट जो है गलत पर्ची प्रिंट करी, अर्थात उसने ए कैंडिडेट को वोट दिया लेकिन पर्ची दिखा रहा बी कैंडिडेट का, तो फिर वो कहेगा कि गलत पर्ची। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गलत पर्ची का दावा, यहाँ पे उसके हस्ताक्षर करवा देंगे इस व्यक्ति के, और पीठासीन अधिकारी भी कर देगा। फिर ये जो है इसके लिए परीक्षण मत होगा, जब परीक्षण मत होगा तो हो सकता वो उसी के बाद आ गया अपना, तो इसलिए यहाँ पे 50 क्रमांक दोबारा आ गया, क्योंकि दोबारा उसकी फिर से एंट्री होगी ना। जब उसकी दोबारा एंट्री होगी फिर वो उसने अपना पहचान पत्र दिखाया, हस्ताक्षर किए, और अब यहाँ पे हम लिख देंगे परीक्षण मत। परीक्षण मत तो लिख देंगे यानी कि टेस्ट वोट। टेस्ट वोट तो हम लिखेंगे, साथ में हम क्या करेंगे कि अभ्यर्थी का नाम भी लिखेंगे। माने उसने पहले कैंडिडेट ए कैंडिडेट वाले को उसने अगर वोट दिया, जिसका कोई भी चुनाव चिन्ह है उसने, तो यहाँ पे हम उस अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे। और उसके बाद ये किसके तहत आता है? ये आता है ये 49 MA के तहत आता है ये वाले नियम, ठीक है ना, परीक्षण मत। तो अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, फिर पीआरओ यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर देंगे। हाँ, जब ये परीक्षण मत दे रहा होगा तो मतदाता अभिकर्ता भी पीठासीन अधिकारी के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे। उस समय भाई ये ध्यान रखना है, अकेले नहीं जाना पीठासीन अधिकारी ने, और हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यदि इस केस में यह व्यक्ति सही पाया जाता है और वोटिंग मशीन यानी कि वीवीपैट जो है गलत पर्ची प्रिंट कर रही है, तो फिर वोट रोक दिया जाएगा, वोटिंग रोक दिया जाएगा और सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जाएगा, तो वहां पे मतदान बंद हो जाएंगे। अब यदि यह व्यक्ति गलत पाया जाता है तो सबसे पहले तो इसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर मतदान जारी रहेगा। एक चीज और क्लियर करता हूं, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिया था, कुछ साथियों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था उसमें टेस्ट वोट का। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 50 क्रमांक वाला कोई व्यक्ति आता है, उसने पहली बारी में यहाँ पे एंट्री हुई और उसने वोट दिया। जब वोट दिया तो उसने दावा किया कि पर्ची क्या है गलत निकली, लेकिन ये तो वोट दे चुका है ना, मशीन में यहाँ पे वोट पड़ चुकी है। लेकिन यही व्यक्ति फिर दोबारा से वोट देने आएगा 50, फिर उसकी दोबारा से सेम एंट्री होगी और यहाँ पे उसने वोट दे दिया और वो गलत पाया गया, उसको पुलिस के हवाले कर दिया, और हमने यहाँ पे लिख दिया परीक्षण मत अभ्यर्थी का नाम जिसको उसने वोट दिया। लेकिन अब देखिए इसकी 2 बार एंट्री होगी, क्रम संख्या 9वें नंबर पे भी वोट पड़ चुका है मशीन में, 10वें नंबर पे भी। तो जो ये 413 व्यक्ति है ना, तो 413 व्यक्ति में जितने भी परीक्षण वोट पड़ेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 5 परीक्षण वोट पड़ेंगे, तो जो 5 परीक्षण वोट पड़ेंगे तो उनकी यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री हो चुकी, तो वो 413 के ही अंदर इंक्लूड है। बल्कि इनफैक्ट वो 413 नहीं 416 के अंदर क्या है इंक्लूड है, क्योंकि टोटल तो यहाँ पे लास्ट क्रमांक तो क्या पड़ेगा 416 पड़ेगा। मैंने हालांकि 413 लिखा है, 416 अंतिम क्रमांक पड़ेगा, क्योंकि वो 3 व्यक्ति ये थे जिन्होंने वोट नहीं दिया वहां पे, तो 3 ये माइनस हो गए थे, तब वहां पे कितने बच गए थे? फाइनल मशीन के अंदर आए थे 413। तो मशीन में और इसका तब मिलान किया गया इन 3 को हटा करके, क्योंकि मतदाता रजिस्टर में और मशीन में अंतर आ सकता है। किसके कारण? इन व्यक्तियों के कारण जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया या जिनको अनुज्ञात नहीं किया गया या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया, ऐसे व्यक्तियों के में डिफर होगा ही होगा। तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है कि अगर 10 मतदाता ऐसे आते जिन्होंने परीक्षण मत किया तो उनकी यहाँ पे 10 बार दोबारा एंट्री होगी इस प्रकार से। तो जब दोबारा एंट्री होगी, इन्होंने वोट दिया तो मशीन में वो पड़ चुके हैं, तो जो फाइनल क्रमांक होगा तो उस फाइनल क्रमांक पे इन लोगों के 2-2 बार के मत उसमें क्या है इंक्लूड है।
ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो फिर अगला व्यक्ति आता है, उसका क्रमांक है 373। ठीक है, यहाँ पे उसका क्रम संख्या होगी 11 और उसका वहां पे क्रमांक है 373। ये आधार लेके आया, इसने यहाँ पे हस्ताक्षर किए। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है हाँ सॉरी, ये व्यक्ति ऐसा है कि इसके दोनों हाथ नहीं है। तो यहाँ पे आप कहोगे हस्ताक्षर कैसे हुए, अभी बता रहा हूँ। यह व्यक्ति आया वहां पे वोट देने और इसके दोनों हाथ नहीं है, तो इस व्यक्ति के केस में ये अशक्त व्यक्ति है। ठीक है, तो इस व्यक्ति के केस में नियम 49N के तहत साथी के हस्ताक्षर, ये अपने साथ एक साथी लाएगा। ठीक है ना, तो उसी साथी के यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नियम 49N के तहत साथी के हस्ताक्षर, ये अभिव्यक्ति लिख दी। मतलब ये कुछ हटके चीज है, तो इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्लियर करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे बात आती है 12वें नंबर पे कि 203 क्रमांक। अब 203 क्रमांक है, तो इस 203 क्रमांक में आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिख दिया ईपी। ठीक है, ईपी। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हस्ताक्षर भी और अंगूठे के निशान भी एक ही कॉलम में। तो भाई ऐसा क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति क्या है, एएसडी मतदाता है, यानी कि एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड वाले, इन वाले में उसकी लिस्ट में उसका नाम था, लेकिन वो व्यक्ति वहां पे उपस्थित था। जब वो व्यक्ति वहां पे उपस्थित था, उसकी पहचान इत्यादि का दावा हुआ, पहचान सही पाई गई, फिर उससे वोट करवाएगा, लेकिन वो यहाँ पे सिग्नेचर भी करेगा और यहाँ पे हस्ताक्षर भी करेगा। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो आपके सामने आ सकती है द्वितीय मतदान अधिकारी के सामने, तो इसलिए मैंने उनको क्लियर करने का प्रयास किया। एक परिस्थिति और आ सकती है, उसमें थोड़ा सा मैं भी अभी डाउट में, क्योंकि मेरे सामने वो लिस्ट है नहीं, वरना मैं उससे ज्यादा क्लियर कर देता। यदि कोई मतदाता आता है, ये 538 नंबर वाला, ठीक है, और ये किसी दूसरे मतदाता का, यानी किसी सर्विस क्लासिफाइड सर्विस वोटर का, ये क्या है, प्रॉक्सी भी है, तो ये जब आएगा तो यहाँ पे प्रॉक्सी वोट देने आएगा। तो जब यहाँ पे प्रॉक्सी वोट देने आएगा, तो यहाँ पे क्रमांक में इसका ये वाले ही क्रमांक आएगा या फिर उस सर्विस वोटर का क्रमांक आएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ, इसलिए ये चीज मैं यहाँ पे अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ। अगले वीडियो तक क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे 01 उनकी जो ये सर्विस क्या कहते हैं, प्रॉक्सी वोटर होते हैं, प्रॉक्सी वोटर की अलग से एक लिस्ट होती है निर्वाचक नामावली में। तो उस निर्वाचक नामावली में जब इनकी अलग से लिस्ट होती है, तो उसमें भी इनका क्रमांक होता है। जैसे हमारे इनके क्रमांक ने, ऐसी प्रॉक्सी वोटर के माने किसी मतदान केंद्र में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, 6 लोग हैं प्रॉक्सी, ठीक है, तो वहां पे उनकी क्रम संख्या 1 2 3 4 5 होगी। तो यदि पहला व्यक्ति यहाँ पे आता प्रॉक्सी, तो हम 01 लिख देंगे, इसके अंदर ब्रैकेट में पीवी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे जो भी उसका प्रॉक्सी का जो भी प्रमाण होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो उसका यहाँ पे जिक्र करके उसकी संख्या लिख देंगे। अदरवाइज इसी व्यक्ति का भी आ सकता, जो ये व्यक्ति, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले लिखा था कि यहाँ पे 538 वाला व्यक्ति प्रॉक्सी बन के आया, तो हमने यहाँ पे 538 इसी का क्रमांक लिख दिया और यहाँ पे प्रॉक्सी भी लिख दिया, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया वही चीज, इसने अपना पहचान का दस्तावेज दिखाया डीएल, और यहाँ ब्रैकेट में फिर पीवी कर दिया। यहाँ पे इसी व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया प्रॉक्सी वोटर या सीएसवी, ठीक है, क्लासिफाइड सर्विस वोटर और 1 करके। तो देखते ये वाली परिस्थिति आती है या फिर ये वाली परिस्थिति आएगी कि जो उसका क्रमांक होगा यहाँ पे 01 पीवी या 02 पीवी, ठीक है, जो भी उसका दस्तावेज होगा वो यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे हस्ताक्षर, अब हस्ताक्षर तो यही व्यक्ति करेगा, कौन, जो यहाँ पे आएगा, माने 538 क्रमांक वाले व्यक्ति प्रॉक्सी बन के आ रहा है, तो हस्ताक्षर तो इसी ने करने हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉक्सी वोटर। तो ये चीज देख लीजिएगा, है ना। तो कुछ चीजें ऐसे कि धीरे धीरे करके क्लियर होती जा रही हैं, और जैसे जैसे क्लियर होंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को बताते जाऊंगा। फिर जब अंतिम मतदाता आ जाएगा, माने 413 वोट पड़े यहाँ 699 में से 413 पड़े, तो 413वां व्यक्ति आएगा, तो हम तब उसके नीचे लाइन खींच देंगे और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच करके हम लिख देंगे मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का में अंतिम मतदाता क्रमांक 413, और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, और ये द्वितीय मतदान अधिकारी भी यहाँ पे कर देगा कहीं पे हस्ताक्षर। ठीक है, द्वितीय मतदान अधिकारी, और यहाँ पे एजेंट, इधर 2 3 4 जितने भी एजेंट होंगे, उसके बाद सबके यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे। ये चीज ध्यान देना।